हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, केरल में हथनी की मौत को लेकर राजनीति के मैदान में संग्राम है। केंद्रीय वन राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर बाबुल सुप्रियो ने हमला बोला। बाबुल सुप्रियो ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। वही केरल में हथनी की हत्या मामले में हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो जी। बाबुल जी, राज्य के सरकार से बात हुई आप लोगों की कुछ इस विषय पे? केरल में जिस तरह से हथनी की हत्या हुई उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे तरफ से जो भी करना चाहिए और जो भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, वो हम पूरी तरीके से उस पर लगे हुए हैं। कल पूरे दिन भी हम इसमें तहकीकात में लगे हुए थे। और आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा। एक, हमें ये पता चला है कि प्राइमा फेसी उस इलाके में जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्मलैंड क्रॉप्स को बचाने के लिए एक परंपरा चल रही है कि वहाँ पे बहुत ही इलीगल और ये शर्मनाक परंपरा जो है कि फल के अंदर वो विस्फोट डाल देते हैं ताकि वाइल्ड बोर टाइप के जो है वो एनिमल्स वहाँ पे उसे ना खा ले। और इसके बारे में हमें आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि राज्य सरकार ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, उल्टा उनको एक सॉफ्ट परमिशन दे के रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसको रोकने के लिए अगर वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जाते हैं स्टेट के, तो गांव वाले जो है वो हिंसात्मक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये पॉलिटिकल विल है केरला सरकार की कि ये पुरानी परंपरा जो है वो कई चीज़ पूरी दुनिया में चलती रहती है इस टाइप का तरीके का, उसको रोकने के लिए आज बहुत सारे नए प्रावधान आए हैं, क्या उसका इस्तेमाल करने की कोई कोशिश की गई है? और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक है, उनके डीजी से, एडिशनल डीजी से मेरी रात को बात हुई थी, कल रात को 11 बजे भी बात हुई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सदर्न रीजन के, वो भी इलाके में पहुंच गए हैं। और दो चीज़ पहलू इसमें सामने आते हैं कि एक परंपरा को क्यों नहीं अभी तक रोका गया है, दूसरा ये हथनी ने एक्सीडेंटली उसे खा लिया, या क्या ऐसे कोई वीडियो मिल सकते हैं जहां हमें पता चले कि किसी पर्टिकुलर शख्सियत ने जानबूझ के इसको खिलाया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जिन ऑफिशियल की तरफ से इरेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है और इनको रोकने के लिए भी जिन लोगों ने इरेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, ये सारी चीज़ें के बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हम कार्रवाई करने की कोशिश नहीं, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। विल गेट टू द क्रैक्स ऑफ द मैटर। कहा जा रहा है उस इलाके में शुअरों को भी भगाने के लिए उनको भी इसी तरह से मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा? इकोसिस्टम तो बहुत बड़ी बात है, वो तो होलिस्टिक, तो वो अलग एक नुकसान तो है ही, लेकिन वाइल्ड बोर को रोकने के लिए भी अगर विस्फोट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एकदम इलीगल है, वो पूरी तरीके से इलीगल है। और कोई जानने के बाद भी इस चीज़ को प्रोत्साहन या सॉफ्ट परमिशन जो है वो नहीं दिया जा सकता इसके बारे में। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में इसमें एनिमल क्रूरल्टी एक्ट जो है, इसमें सारे प्रावधान है, लेकिन अगर सब नियम के अनुसार चलते तो फिर दुनिया में क्राइम ही नहीं होता। तो हम इसके पूरी तरीके से मैं खुद भी एक एनिमल लवर हूँ। आप लोग मेरे घर पे आए हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एनिमल्स आई हैव, लीगल चीज़ें, लेकिन हम पूरी तरीके से, हमारे माननीय मंत्री जी प्रकाश जी ने भी ट्वीट किया है, बात भी की है, हम सब लोग लगे हुए हैं इसके क्रक्स तक जाने के लिए। और जिनको भी इसके बारे में जानकारी है, एनजीओ हो, सुपरस्टार्स हों, जो भी हों, राहुल गांधी जी खुद वहाँ के एमपी है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आई, कोई भी मैंने बातचीत उनको करते हुए नहीं दिखा है। अगर हमने कल केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी कई बार रीच करने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। तो फसल बचाने के लिए, जानवर को पटाखों से भगाने के लिए, पटाखों से जानवर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो किसान केरल के ये गलत परंपरा अपनाए हुए हैं, इसे आखिरकार क्यों नहीं रोका गया अब तक राज्य सरकार की तरफ से? इस दिशा में राहुल गांधी की तरफ से चुप्पी क्यों साधी गई?